जय श्री राधे, जय जय सीताराम। अब आपको एक ग्रंथ का वो बताएं कि जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी की आयु कितनी है और ब्रह्मा जी का एक दिन कितना है और एक कल्प, क्योंकि ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प कहा गया है। तो इसके बारे में जानते हैं कि उनका एक दिन कितना बड़ा होता है मानव वर्ष के हिसाब से, क्योंकि ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु बताई गई है, ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प बताया जाता है। लेकिन अब हम सूक्ष्म में चलते हैं। सबसे छोटा समय, तो सबसे छोटा कण सबसे जो पृथ्वीवासियों को दिखाई नहीं देता है, उस कण का नाम है परमाणु। परमाणु जो होता है वो कभी भी जो पृथ्वीवासी हैं उनको किसी को दिख नहीं सकता है। इतना छोटा कण होता है, उस समय की वहाँ से शुरुआत होती है। तो परमाणु होता है सबसे छोटा, फिर उसके बाद दो परमाणु का एक अणु होता है। अब अणु क्या होता है कि अणु दिखाई नहीं देता है, लेकिन अणु का एक एहसास होता है कि कुछ था, हल्का सा एहसास सा हो जाता है, लेकिन वो दिखता नहीं है। तो दो परमाणु का एक अणु होता है, अणु उसी को कहते हैं। अच्छा, अणु के बाद तीन अणु के बाद एक जो है त्रिश्रेणु होती है। त्रिश्रेणु क्या है? त्रिश्रेणु दिखती है। त्रिश्रेणु कैसे दिखती है कि सुबह में जब सूर्य निकलता है और कोई कमरा हो जिसमें कि जंगला लगा हो, उस सीखचे से जो धूप उस पर जब सूर्य की पड़ती है तो एक अंदर की साइड में उस झरोके से एक खम्मा सा बन जाता है। उस खम्मे में उजिते का तेज का वो जो खम्मा सा बन जाता है, उस खम्मे में आप ध्यान करना कि हल्के हल्के रुआं से उड़ते दिखाई देते हैं। जो वो रुआं से दिखाई देते हैं उसे कहते हैं त्रिश्रेणु। त्रिश्रेणु सिर्फ ऐसे ही देखी जा सकती है, इसके अलावा त्रिश्रेणु भी नहीं दिखती है। अरे समय की गिनती है तो त्रिश्रेणु के बाद में जो है तीन त्रिश्रेणु की एक त्रुटि होती है और 100 त्रुटि की जब 100 त्रुटि हो जाती हैं तब एक भेद होता है। एक वेद होता है, 100 त्रिश्रेणु का एक वेद होता है और तीन वेद का एक लव होता है और तीन लव का एक निवेश होता है और तीन निवेश की एक छड़ होती है और 5 छड़ की एक काष्ठा होती है। 15 काष्ठा का एक लघु होता है। 15 काष्ठा का एक लघु होता है और 15 लघु की एक नाड़िका होती है। ये समय की गिनती है। अच्छा, 2 नाड़िका का एक मुहूर्त होता है। ठीक, 2 नाड़िका का एक मुहूर्त होता है और 6 या 7 नाड़िका का 6 या 7 नाड़िका होती हैं लमसम, उनका एक पैर बनता है। ठीक है, एक पैर बनता है। 6 नाड़िका का एक पैर बनता है। अच्छा, पैर पैर होते हैं 4 दिन के होते हैं, 4 रात्र के होते हैं, 8 पैर होते हैं। दोनों को मिलाकर के दिन रात रात और दिन मिला करके एक दिन माना जाता है। इसके बाद में 24 घंटे भी उसको बोलते हैं। 8 पैर को 24 घंटे भी कहते हैं। दिन रात दोनों पूर्ण हो जाते हैं, 24 घंटे बोला जाता है, एक दिन की गिनती होती है। इसी प्रकार से जब 15 दिन हो जाते हैं तो एक पक्ष हो जाता है। इसी प्रकार के दो पक्ष हैं, दोनों पक्षों दो पक्ष का मिलकर के एक महीना होता है, जिसको कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष कहते हैं। इसके बाद में दोनों पक्षों को मिलाकर के एक महीना हो जाता है और 2 महीने की एक ऋतु होती है। जब 2 महीने व्यतीत हो जाते हैं इसी क्रम से 2 महीने होते हैं तो एक ऋतु हो जाती है और 6 ऋतुएं होती हैं। 6 ऋतुओं के बाद में जब 6 ऋतु हो जाती हैं तो एक वर्ष हो जाता है और 6 ऋतुओं का मतलब 6 ऋतुओं के बाद एक वर्ष हो जाता है तो एक वर्ष में 2 अयन होते हैं।
तीन ऋतु का एक अयन होता है और 6 ऋतुएं होती हैं। तो 3 ऋतु का एक अयन, 3 ऋतु का दूसरा अयन। तो उत्तरायण और दक्षिणायन ये 2 अयन हैं। ये दोनों अयन मिला करके एक वर्ष पूरी हो जाती है, एक वर्ष हो जाती है। ये मानव वर्ष से पृथ्वी की वर्षों के समय के हिसाब से गिनती चल रही है। अब एक वर्ष हो गई। अब आते हैं हम युग पे। तो युगों की गिनती में सबसे प्रथम सतयुग आता है, फिर उसके बाद में जो है त्रेता युग आता है। त्रेता युग के बाद में फिर जो है आपका द्वापर आता है। द्वापर के बाद में कलयुग आता है। इसी प्रकार से ये चारों युग कहलाए गए हैं। चारों युग कहलाए गए हैं। तो इनमें क्या है कि चारों युगों को एक चौकड़ी कहलाई गई है। चारों युग जो है वो एक मिल करके जब चारों युग पूर्ण हो जाते हैं तब एक उसको चौकड़ी बोलते हैं, एक चौकड़ी हो जाती है। इसी प्रकार से 71 चौकड़ी, भाई चारों चौकड़ी जब बीत जाती हैं, वैसे इनकी आयु दी गई है। सतयुग की भी आयु है, त्रेता की भी आयु है, द्वापर की, कलयुग की इनकी आयु बताई नहीं है। तो आयु में है 17,28,000 सतयुग की आयु, 12,96,000 त्रेता की आयु, 8,64,000 द्वापर की आयु, 4,32,000 कलयुग की आयु। इस प्रकार से की आयु है। और चारों युगों को बीतने के बाद एक महायुग भी इसको बोलते हैं और एक चौकड़ी, चारों को मिला करके एक चौकड़ी हो गई, एक चला गया तो एक चौकड़ी होगी। ये ऐसी हिसाब से चारों चौकड़ी के क्रम से, चारों युगों के क्रम से एक चौकड़ी, और एक चौकड़ी की अब यहाँ से चौकड़ी गिनती शुरू हो जाएगी। चार युग बीतने के बाद फिर एक चौकड़ी बन गई। अब यहाँ से चलो तो 71 जब चौकड़ी हो जाती, वैसे तो 71 सही 6/14, तो 71 चौकड़ी का एक मनमंत्र होता है। और मानव वर्ष के हिसाब से मनमंत्र की जो उम्र है वो 30,67,20,000 की है। 14 मनु होते हैं। 14 मनु का एक कल्प होता है, एक, और 1000 चौकड़ी का एक कल्प होता है। और मनु के हिसाब से, क्योंकि एक मनु 71 चौकड़ी का होता है, तो 71 के हिसाब से अगर चौकड़ी देखो तो 14 मनुमंत्र में जो है 994 चौकड़ी बनती हैं और 1000 चौकड़ी का एक कल्प होता है। अब ये 6/14 का जो मान है, इसको लगाने के बाद में तब जा करके ये मतलब 71 सही 6/14 जब पूर्ण होते हैं तब जा करके एक मनुमंत्र होता है। लेकिन 71 का लोग बोल देते हैं। तो 14 मनु का एक दिन, एक कल्प, और 1000 चौकड़ी का एक कल्प, और एक कल्प का मतलब है ब्रह्मा जी का एक दिन। और मानव वर्ष के हिसाब से इसको देखा जाए तो एक दिन मतलब एक कल्प की जो आयु है, मानव वर्ष पृथ्वी पे रहने वालों, पृथ्वीवासियों के हिसाब से, मानव वर्ष के हिसाब से 4,32,00,00,000 वर्ष जब व्यतीत हो जाती है तब एक दिन होता है ब्रह्मा जी का। और उसी को एक कल्प बोलते हैं। ऐसे ही 30 कल्प होते हैं। जब 30 कल्प बीत हो जाते तो एक महीना हो जाता है। फिर यही क्रम चलता, महीना के बाद 12 महीने होते, फिर एक साल होती है। इसी हिसाब से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु होती है। और इस समय ब्रह्मा जी 50 वर्ष के पूर्ण हो चुके हैं। जो ग्रंथों में बताया गया है 50 वर्ष के ब्रह्मा हो चुके। पदार्थ
इनको पदार्थ बोलते, 50 वर्ष आधी उम्र बीतने पदार्थ बोलते। तो 50 वर्ष पूर्ण होने के बाद में 51वीं साल का ये 6वां दिन चल रहा है। ये जो अभी समय ब्रह्मा जी का है वो 6वें दिन का है, 6वां दिन उनका चल रहा है। ब्रह्मा जी का अभी इस समय 6वां दिन चल रहा है। और दिन के बारे में तो आप जान चुके हैं कि एक दिन उनका कितना बड़ा होता है। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु होती है। 100 वर्ष की आयु होने पर ब्रह्मा समाप्त हो जाते हैं। फिर द्वितीय ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है, क्रम चलता रहता है। अच्छा, अब प्रलय होती है, जो प्रलय ये ब्रह्मा जी के दिन के हिसाब से होती है, न कि उनकी ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष के हो जाए तब प्रलय, ऐसा कुछ नहीं है। इनकी जो प्रलय है वो उनके दिन के हिसाब से, क्योंकि ब्रह्मा ही सृष्टि के रचयिता है। तो ब्रह्मा जब पूर्ण कल्प, जब संपूर्ण कल्प पूरे हो जाते हैं और उनकी पूर्ण कल्प मतलब जैसे एक कल्प है, वो कल्प जब पूर्ण हो गया, पूर्ण कल्प जब ब्रह्मा का हो जाता है तो उनका दिन एक समाप्त हो जाता है, सृष्टि पे प्रलय हो जाती है। और उसके बाद रात्रि आ जाती है, तो रात्रि को ब्रह्मा जी अपने विश्राम करते हैं। तो जितने समय का दिन होता है उतने ही समय की उनकी रात्रि होती है, तब तक पृथ्वी प्रलय रहती है। नित्य क्रिया कर फुर्सत हो में सृष्टि को रचने लागे, फिर वो दोबारा सुबह जगते, नित्य क्रिया करके उस सृष्टि की रचना शुरू कर देते। इसी हिसाब से इनका क्रम चलता रहता है, कल्प के हिसाब से। कल्प बदलता है तो सब कुछ बदलता है, कथाएं बदल जाती है, सब कुछ होता पात्र वही होते हैं, लेकिन बदलाव हो जाता है। बदलाव तो बताया गया है मनमंत्र में भी, मनमंत्र में ही हो जाता है। क्यों हो जाता है मनमंत्र में? क्योंकि मनमंत्र में एक मनमंत्र तक एक इंद्र रहता है। एक मनमंत्र पूर्ण हो गया, इंद्र बदल गया, दूसरा इंद्र आ जाएगा। जब इंद्र दूसरा आ जाएगा, इंद्र बदल जाएगा, तो जो सप्तऋषि है जिनको मंत्रिमंडल कहते हैं वो बदल जाएगा। जब वो बदल जाते हैं तो कार्यशैली सब चीज में चेंजिंग आ जाती है, तो बदलाव कुछ हो जाता है। बाकी क्रम चलता है, क्योंकि प्रकृति का नियम में चलना तो वही है, लेकिन कुछ कुछ बदलाव हो जाते, तो मनमंत्र में भी बदलाव आ जाते हैं, पर कल्प में तो आने ही है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु होती है और एक दिन को एक कल्प कहा जाता है। वो कल्प में मैंने आपको एकदम सूक्ष्म तरीके से, जो समय सबसे छोटा है वहां से लेकर के और ब्रह्मा जी के एक दिन तक, एक कल्प तक मैंने आपको बताया। इसमें अगर कोई गलती हो तो क्षमा करना, बाकी ये प्रमाण सहित है। जरूरत पड़ेगी तो इसका प्रमाण है मेरे पास, ऐसी कोई बात नहीं। बगैर प्रमाण की कोई बात आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद। अब इसके आगे कोई बनाएंगे तो अगले वीडियो में आपको मिलेगा। जय जय श्री राम, जय जय सीताराम, श्री राम जय राम।